तो आज हम एक जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा जनवरी शिफ्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन जो है वो टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पे है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर में ही आता है। +2 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में ये टॉपिक आता है। तो उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? A square loop of side A is equal to 1 meter is held normally in front of a point charge Q is equal to 1 coulomb at a distance of A by 2. The flux of the electric field through the shaded region is 5 over P into 1 over epsilon naught Newton meter square per coulomb, where the value of P is dash. नीचे एक डायग्राम दी हुई है। अब इस तरह का सवाल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ये चीज़ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक्सरसाइज में एक सवाल दिया हुआ है कुछ ऐसा ही। बोलने का मतलब क्या है कि यदि हम क्लास 11-12 को ढंग से बिल्कुल स्कूल के साथ भी अगर पढ़ें और उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज वगैरह कर लें, थोड़े बहुत इन एग्जाम्स के पीवाईक्यूज कर लें, तो हमारी काफ़ी हेल्प हो सकती है इस तरह के पेपर में, क्योंकि बहुत सारे सवाल बिल्कुल मिलते जुलते भी आते हैं। अब सवाल दिया हुआ, डायग्राम दी हुई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो चार्ज है वो रखा हुआ है बिल्कुल मिड पे रखा हुआ है, साइड में है ना, मिड डिस्टेंस पे रखा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें एक सिमिलैरिटी का यूज़ करते हैं हम इसमें। हमें एक सिमिलर तरह का गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस इमेजिन करना होता है। एक आपके पास स्क्वायर शीट दी है, तो स्क्वायर शीट के लिए तो क्लोज सरफेस क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। तो हमें पता है यदि हमारे पास एक क्लोज सरफेस होता है, यदि मान लो मेरे पास ऐसे एक क्यूब होता है, ठीक है, ये एक क्यूब है और इस क्यूब में होते हैं 6 फेसेस, और इस क्यूब के सेंटर पे कहता है कि कोई चार्ज रखा हुआ है। चलो ये सेंटर पे हम चार्ज भी रख देते हैं। मान लो सेंटर पे इसके चार्ज रखे क्यू, यही वाला क्यू। तो इसकी साइड कितनी है? साइड है इसकी ए, ये भी लिख देते हैं। चलो साइड इसकी ये ए है, और तो चार्ज बीच में है, A/2 डिस्टेंस पे, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। क्यूब में 6 फेजेस होते हैं। अगर टोटल फ्लक्स निकालना है मुझे क्यूब के थ्रू, अगर हमें पता है कि हम टोटल फ्लक्स निकालते हैं तो गॉस थ्योरम क्या कहती है? चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, या चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया टोटल फ्लक्स किसके थ्रू? थ्रू दिस क्यूब, जो हमने ये क्यूब के अंदर चार्ज रखा। अब अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है थ्रू वन, इसकी एक जो वॉल है, थ्रू वन फेस, 6 फेसेस होते हैं। तो अगर मुझे किसी एक फेस के लिए निकालना है तो इस फेस की बात करते हैं, सामने वाले की, क्योंकि हमें तो इसी से मतलब है। डायग्राम में तो यही दे के रखा है, इस साइड को फेस दे के रखा है ना ये। तो इसके लिए कितना होगा? टोटल 6 फेस होते हैं, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो हमारा मेंस में सवाल आया है, यहां तक तो बात ठीक है, एक फेज के लिए आएगा 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जो मेंस में सवाल आया उसमें इस फेज के भी कुछ हिस्से किए गए, शेडेड रीजन बताया गया है। इस शेडेड रीजन को सिमेट्रिकली डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले ही इसने क्या किया है कि इस फेस के 4 हिस्से तो बना ही दिए हैं सिमेट्रिकली, 4 हिस्से तो बना ही दिए। अब क्या करते हैं, इसके 8 हिस्से बना देते हैं ऐसे, ये मैंने, और इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर दिया। सिमेट्री का बड़ा काम होता है इस तरह के सवाल करने में। 8 हिस्से हमने बना दिए। अच्छा, 8 हिस्सों में से शेडेड कितने? देखो आप अगर काउंट भी करोगे 1 2 3 अनशेडेड है, तो फिर शेडेड कितने हैं? 5 हिस्से शेडेड है, इनकी मार्किंग कर दी। तो भाई आपका जो शेडेड रीजन है, टोटल जो शेडेड रीजन है यहाँ पर, वो कितना है? 5 आउट ऑफ 8। 5 हिस्से शेडेड है, कितने में से? 8 में से। तो अगर आपका पूरा फेस होता तब तो होता 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आपको सिर्फ शेडेड रीजन के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? फ्लक्स, सिर्फ शेडेड रीजन के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लक्स, 5 माने फ्लक्स थ्रू दिस शेडेड पार्ट। तो 5/8 इंटू 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा कितना आ जाएगा? जो कि हमारा हो जाएगा 5/48 इंटू क्यू की वैल्यू देखो क्वेश्चन में 1 कूलम दे के रखी है, 1 एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट तो फ्लक्स का यही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आपके पास सिंपली ये आंसर आ गया।
और इसमें आप कंपेयर करोगे, आपको P की वैल्यू देखनी थी भाई, P था 5 के नीचे वाला, तो 5 के नीचे आ गया 48। तो क्लियरली मुझे यहाँ से बिल्कुल समझ आता है कि भाई P की वैल्यू कितनी है, 48 आएगी हमारी P की वैल्यू। ठीक है,